प्लीज ऐसा मत करो। करीब आओ, करीब आओ। वो कितना करीब आओ। इधर आओ। ओए झगड़ू, जेल वाली बात किसी को मत बताना। मैं तो बताऊंगा, तू ही बताएगा। ओए झगड़ू, बोल। एक बात बोलूं? हाँ बोल। यार तू झगड़ना छोड़ दे। और तू झपटना छोड़ दे। अबे तो मैं चीजों पे तो झपटू तो हूँ। मैं भी तो चीजों के लिए ही झगड़ता हूँ। ओए झपटू, ये पोटली मुझे दे। ओए झगड़ू, झगड़ा मत कर। ये पोटली पहले मैंने झपटी है, इसलिए इस पे पहले मेरा हक है। चल ठीक है, तो देख इसमें क्या है। अबे इसमें तो पोटली जैसी आ रही है। अबे चल दिखा। अबे पोटली में तो सच्ची खुशबू होती है, इसमें तो कुछ और ही है। अच्छा खोल के देख। देखता हूँ। अबे जल्दी खोल। खुल गई बस। अबे यार, इसमें तो गोबर है। अबे गोबर भी कोई पोटली में बांध के फेंकने की चीज है? अबे ऐसे बांध के फेंक रहे जैसे कोई सोना फेंक रहे हो। सही कह रहा। फेंक इसे। हाँ चल। ताऊ बैठा दिखे। हाँ चल आजा। चल तू चल। अरे ताऊ राम राम। अरे राम राम भाई, राम राम। अरे तुम दोनों कहाँ से आ गए आज? अरे थारा तो कोई अता पता भी ना रहता मेरे यारो। आओ बैठो। अरे बैठ जा तू भी। अब बताओ कहाँ से आए, क्यों आए? अरे ताऊ, तुझे क्या बताऊं, तू तो जान नहीं है हमारे गैल गांव में डेली झगड़ा होता रहे। हम गांव छोड़ के शहर चले गए नौकरी करने, वहाँ भी हमारी गैल झगड़ा ही हो गया। यू झपटू है ना झपटू, हर किसी पर झपट पड़े, इसलिए हमारा झगड़ा हो जा। ओए झगड़ू, ज्यादा ना बोल। हमेशा तेरी वजह से झगड़ा होता है। अच्छा, उस दिन तू शोहरत की चैन पे झपट पड़ा, जब तो पिटा तू। अरे वो तो गलती से हाथ लग गया, गलत फहम में पीट दिया उन्होंने मुझे। और तूने तो पुलिस वालों से पंगा ले लिया। तेरी वजह से 6 महीने जेल में रहना पड़ा हमें। अच्छा, तो तुम दोनों जेल काट के आए हो? छोड़ दे सारा भांडा ताऊ के आगे, मिलेगी तुझे तसल्ली। ताऊ, वो कोई हमने जुर्म थोड़ी किया था, वो तो पुलिस वाले ने पैज में डाल दिया। अरे चल इस बात को तो छोड़ दो, पर अब क्या करने का इरादा है? ताऊ, इरादा तो हमारा बहुत कुछ है, पर यूं बता सूर्य कहाँ है? सूर्य? अरे सूर्य भी भाग गया था अभी। अरे ताऊ, हमने सुना सूर्या भाई की शादी हो गई, इसीलिए हम आए हैं। हाँ हाँ बेटा, सूर्य की शादी होगी। हाँ तो ताऊ फिर हमारी दावत कहाँ है? अरे भाई थारी दावत भी हो जाएगी। अरे प्रीता। आई बाबूजी। प्रीता। हाँ जी बाबूजी। अरे बेटा, थोड़ा नमकीन बिस्कुट चाय तो लेके आ। लाई बाबूजी। एकदम कातिल। लीजिए बाबूजी, आपकी फीकी चाय। लाओ बेटा लाओ। प्रीता बेटे, ये दोनों सूर्य के दोस्त हैं। नमस्ते। अच्छा ताऊ, तुम बुरा ना मानोगे, तुमसे एक बात पूछूं? पूछ भाई। भाभी तुमसे पर्दानी करती क्या? अरे भाई ये तो सब पुरानी बात हो गई। अरे वैसे भी यूं मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, बेटी।
और बेटी तो अपने पापा के सामने कैसे भी रह सकती है? अरे करे ना झगड़ा करने वाली बात। अरे कोई कैसे भी रहे, तुझे क्या? ले आ गया सूर्या। आपका धन्यवाद। अरे झगड़ू झगड़ू, तुम दोनों बड़े दिनों बाद। मुबारक हो सूर्या भाई, भाभी बहुत सुंदर है। और हंसमुख भी। और कुछ खाया पिया भी है? हाँ सूर्या भाई, हो गया। अच्छा अब हम चलते हैं। अच्छा सूर्या भाई, रीता। आई। जी कुछ काम था? आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हंस भी बहुत रही थी। जी वो आपके दोस्त हंसमुख मिजाज के हैं तो आपको हमारे दोस्त पसंद आए, इसलिए आज आप खुश भी बहुत हैं। चलिए हम आपकी खुशी और बढ़ा देते हैं। जी। क्या हुआ, डर क्यों रही हो? अरे पति हैं भाई हम तुम्हारे, गले नहीं लगोगी? अगर ये बात बाहर गई ना तो जान से मार दूंगा। और हाँ, क्या तरीका था तेरा ये बाहर खड़े होने का? पल्लू कहाँ था तेरा? तू जानती है ना कि हमारे यहाँ ससुर के सामने सर पे पल्ला लेके खड़े होते हैं। जी वो पापा जी। क्या पापा जी लगा रखा है? अगर आज के बाद मैंने तुझे इस हालत में देख लिया ना तो जान से मार दूंगा। पल्ले का ध्यान रखना। रात के 12 बज गए और ये आए नहीं। न जाने रह कहाँ गए हैं। रात के 1 बज चुके हैं और आई नहीं। मुझे जाकर देखना ही होगा। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाए वो, अब तेरी यादें। और सूर्य
सूर्य भाई कैसे हो? अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? वैसे तो हम घूमने जा रहे थे हम दोनों। घूमने? चलो तुम घूम के आओ, हम चले। अबे कहाँ जा रहा है? यहीं रुक। कोई आ रहा है ना? हाँ यार, अरे ये तो भाभी सी लग रही है। भाभी सीनी भाभी ही हैं। अरे भाभी, कितनी रात को कहाँ जा रही हो? इतना टाइम हो गया है और तुम्हारे भैया अभी तक घर नहीं पहुंचे। चलो हम भी चलते हैं। अब तुम्हारे भी सुनो। और सुननी तो पड़ेगी। अच्छा भाई कर्जा हो लिया तेरे पे बहुत। कर्जा? मेरे पे कर्जा भी है? 50,000 रुपए कर्जा हो लिया। अभी वो कर्जा कब मिलेगा? देख, मेरा बुढ़ाऊ तो मुझे करने देता नहीं। मैं हूँ फकलंडू, तो तुम्हें कहाँ से दूँ पैसे? हम नहीं जानते तेरा बुढ़ाऊ पैसे दे ना दे, हमारा कर्जा चाहिए हमें। अरे पीने को तेरे पास बहुत पैसे आ जाते हैं। लो मैंने दे रहा। बताओ क्या कर लोगे तुम? बताओ अभी तुझे क्या करूँगा। क्या करूँ? अबे तुम तो मेरे दोस्त हो। अरे वो तो सूर्य भाई लग रहे हैं। कितनी बार बोला है ऐसे लोगों के साथ मत रहिए, मत रहिए, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? देखा ना क्या हाल बना दिया है अपना। कौन है? ऐसे लोगों के साथ मत रहा करो, मेरी सुनते भी नहीं हो। सूर्या, जी पापा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ पापा? मैंने सुना है आजकल तू नशा वशा करने लगा। नहीं पापा, किसने बोला आपको? किसने बताया, किसने नहीं बताया, इस बात को छोड़। आजकल तू बहू को बहुत परेशान करने लगा है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, और आप चाहो तो पिता से पूछ लो। मुझे पूछने की कोई किसी से जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ तुझे समझा रहा हूँ। अगर तू गलत राह पर चल रहा है तो सुधर जा, वरना तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं होगी। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ और बहू का ध्यान रखना। जी पापा। आई समझ में? रीता! 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 आज बताता हूं तुझे। रीता! 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 जी जी क्या कहा था तूने पापा से? जी क्या कहा था? जी जी कुछ नहीं। मेरी शिकायत करेगी तू? हाँ? खड़ी हो। अपने आप को ज्यादा समझदार समझती है तू? खड़ी हो। अब देखता हूँ कि तू कैसे शिकायत करती है। अगर ये बात इस कमरे से बाहर गई तो ध्यान रखना।
प्रीता, प्रीता कहाँ गई? जब तक एक पत्नी पर अत्याचार हुए तब तक पत्नी सहन करती रही, लेकिन आज बात एक माँ पर आई। औरत सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन जब बात उसके बच्चे पर आए तो उसकी सहन शक्ति टूट जाती है। और आज तुमने मेरे बच्चे पर वार किया है, अब मेरी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है, इसलिए आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। प्रीता, हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? ये क्या कर दिया मैंने? और पापा ने ये पूछ लिया कि प्रीता कहाँ है, तो क्या जवाब दूंगा मैं? और वो तो मुझे घर से ही बाहर निकाल देंगे। हे भगवान, कहाँ गई प्रीता? क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? प्रीता, प्रीता! अरे इतनी हबड़ दबड़ में कहाँ जा रहा और भागा क्यों जा रहा? वो प्रीता कहीं नजर नहीं आ रही। नजर नहीं आ रही? कहाँ गई वो? तूने तो कुछ नहीं कहा। नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं कहा उसे। वो तो पता चल जाएगा। चल ऊपर। इसने तो मेरी नाक कटवा ही दी। तेरा नालायक वो बेटा, वो तो मैंने घर से बेदखल करके निकाल दिया। मेरी बेटी कहाँ है? मुझे माफ कर दे राजेंद्र भाई, मैं अपनी बेटी को संभाल नहीं पाया। अच्छा, तू अपनी बेटी को संभाल नहीं पाया? तूने तो अपने बेटे को संस्कार दिए थे ना? हाँ दिए थे। यही संस्कार थे तेरे बेटे के? इसे कहते हैं संस्कारी? उसने मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया है, जानवर भी नहीं करते। हाँ राजेंद्र भाई, तू ठीक कह रहा, मैं अपनी बेटी को संस्कार नहीं दे पाया। ना जाने मेरी बेटी कहाँ कहाँ भटक रही होगी। मैं बताता हूँ कहाँ है वो। प्रीता! नमस्ते पापा जी। नमस्ते मेरे बेटी, नमस्ते। तूने कभी जानने की कोशिश की कि तेरे नालायक बेटे ने मेरी बेटी के साथ में कितने घिनौने अत्याचार किए? बता बेटी, उस दरिंदे ने तेरे साथ क्या क्या किया था? पापा जी,
सहन शक्ति टूट गई थी। जो इंसान अपने बच्चे का ना हो सका, वो मेरा क्या होगा। तो इसीलिए मैंने उनसे रिश्ता तोड़ना ही बेहतर समझा। ठीक किया बेटा, ठीक किया। तुम्हें यही करना था। और उसकी किए की सजा मैंने उसे दिलवा दी है। और आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। राजेंद्र, मैं तो अपने बेटे को संस्कार दे नहीं सका। न है तेरी बेटी जो इतने अच्छे संस्कार दिए तूने। इतना अत्याचार सहने के बाद भी मेरी बेटी मुझसे कुछ भी नहीं बता सकी और सब कुछ अपने आप सहती रही। बेटा, एक बार मुझसे कहा तो होता कि पापा जी मुझे ऐसे तंग करता है, मेरे साथ ये गलत व्यवहार करता है। मुझे एक बार बता तो देती मेरी बेटी। वो तो भला हो शेखर का, जो समय पर मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले गया और मेरी बेटी की जान बचाई, वरना बच्चे के साथ साथ मेरी बेटी भी इस दुनिया में न होती। शेखर बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बेटी की जिंदगी आज तेरी ही देन है और मैं चाहता हूँ मेरी बेटी की जिंदगी का रखवाला तू ही बने। लेखराज, तू सही कह रहा है। मैंने भी यही सोचा है कि अपनी बेटी का हाथ शेखर के हाथ में दे दूं। हाँ हाँ मेरे दोस्त, दे दे। दे दूं? हाँ हाँ ठीक है। ले बेटा शेखर, आज से मेरी बेटी तेरी जिंदगी बेहद की।